मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार बांट दिया है। आज से प्रदेश में ट्रांसफर पर लगी रोक हट रही है और मंत्रियों को अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर हो सकेंगे। लिहाजा देर शाम मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों का ऐलान कर दिया गया। वर्तमान में कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की संख्या 30 है, जबकि जिले 52 है। इस हिसाब से मंत्रियों को दो जिलों का प्रभार दिया गया है। नीलम हमारे साथ जुड़ी है, उनके पास सीधे चलते हैं। नीलम, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर तबादलों को लेकर? जी ऋतु, लंबे समय से जो है तबादले रुके हुए थे और इसके साथ ही जिला प्रभार भी मंत्रियों को करीब 1.25 साल से मिला नहीं था, जिसे लेकर कल देर शाम ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को जिले के प्रभार बांट दिए हैं। जिले प्रभार में साफ तौर पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा देखने को मिला है। यदि हम जिला प्रभार की सूची को देखें तो ग्वालियर अंचल के ज्यादातर जिले उन मंत्रियों को दिए गए हैं जो सिंधिया समर्थक है। जैसे कि ग्वालियर में हम देखें तो तुलसीराम सिलावट को ग्वालियर जिले का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया को शिवपुरी का, प्रद्युमन सिंह तोमर को अशोकनगर गुना, इस तरीके के जो ग्वालियर अंचल के जो जिले हैं उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने भी समर्थक मंत्री हैं उनको दिया गया है। वहीं यदि हम मध्य प्रदेश के बड़े जिलों की बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभार दिया गया है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को भोपाल का, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव को जबलपुर का प्रभार दिया गया है। तो खास तौर पर जो है काफी लंबे समय से मंत्रियों को भी जिले प्रभार सूची का इंतजार था। तबादले भी रुके हुए थे, चूंकि आज से 31 जुलाई तक तबादले होने हैं, जिसके चलते ये देर शाम ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को उनके जिले का प्रभार दे दिया है। और चूंकि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और उस हिसाब से, उस गणित के हिसाब से कई मंत्रियों को दो जिलों का भी प्रभार दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को भी जो है विदिशा और टीकमगढ़ का प्रभार दिया गया है। और वहीं अब तबादला जो है मध्य प्रदेश में होना शुरू हो जाएगा। जिले स्तर पर जो तबादले किए जाएंगे वो जिला प्रभार मंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। वहीं राज्य स्तरीय तबादले जो है विभागीय मंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। तो काफी लंबे समय से अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस बात का इंतजार था कि कब तबादले जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और नई तबादला नीति काफी समय पहले ही जो है आ गई थी और इसी के तहत जो है ये सारे तबादले किए जाएंगे। ऋतु, नीलम, मध्य प्रदेश में इसके अलावा और ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज नजरें बनी रहेंगी? जो है चलाया जाएगा। इसके साथ ही साथ बड़ी खबरों की हम बात करें तो जो बिजली की दरें हैं वो आ गई हैं। 8 जुलाई से नई बिजली की दरें लागू हो जाएंगी। हालांकि इसमें 0.63% की बढ़ोतरी कर दी गई है, पर फिक्स कॉस्ट एडजस्टमेंट जो होता है उसमें कटौती की गई है, जिसके चलते 3 महीने तक मध्य प्रदेश वासियों को बिल में थोड़ी सी राहत रहेगी। उसके बाद यदि 3 महीने बाद ये प्राइस रिवाइज होते हैं तो बिल उनके बढ़कर आ सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज जो होता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसमें अलग अलग यूनिट की श्रेणियों के मुताबिक उसे बढ़ा दिया गया है। 0 से 50 यूनिट यदि इस्तेमाल की जाती है तो उसके लिए करीब 4 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं 51 से लेकर के 100 रुपए तक, 100 यूनिट तक के लिए तो अलग अलग श्रेणियों में जो है फिक्स्ड चार्ज में बदलाव किए गए हैं। हालांकि नियामक ने जो है कंपनियों के जो उनके पास सूची आई थी उसके मुताबिक काफी सारा उन्होंने कहा था कि राजस्व की हमें जरूरत है, पर करीब 264 करोड़ को ही इसमें अनुमति दी गई है और उसके मुताबिक ही केवल 0.63% की बढ़ोतरी की गई है। और अगले 3 महीने तक थोड़ी बहुत राहत मध्य प्रदेश वासियों को बिल में मिलेगी। पर यदि फिर से ये चीज रिवाइज होती है तो उसके कारण यदि फिक्स्ड कॉस्ट एडजस्टमेंट फिर से रिवाइज होते हैं तो हो सकता है कि बिल में जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऋतु, बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ी हैं और 8 जुलाई से ये नई दरें लागू होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका तमाम जानकारी के लिए।